पीजी नर्सिंग में जो हमारे पास सेकंड यूनिट है एंटीबायोटिक्स में, तो हमारे पास टॉपिक है क्विनोलोन्स। देखा जाए तो क्विनोलोन्स 1960 से हमारे पास मौजूद हैं, जो कि बैक्टीरियासिडल ड्रग्स होती हैं। इनमें फर्स्ट जनरेशन देखी जाए नैलिडिक्सिक एसिड है, जो अब तो यूज नहीं होती, पुरानी ड्रग है। सेकंड जनरेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऊफ्लॉक्सासिन यूज होती हैं क्लिनिकली। थर्ड जनरेशन में गैटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ट्रोवाफ्लॉक्सासिन। फोर्थ जनरेशन में मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और ट्रोवाफ्लॉक्सासिन आती हैं। फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो हमारे ड्रग का मैकेनिज्म ये होता है कि जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो इनमें बन जाती हैं सुपर कॉइल्स। तो बेसिकली हमारी ड्रग जो होती है इन सुपर कॉइल्स को खत्म करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये जो एंजाइम होता है डीएनए गायरेज, बेसिकली इसको ब्लॉक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टोपोइसोमरेज 4 है, जब वो दो डीएनए आपस में अलग अलग होते हैं तो उसके लिए एंजाइम चाहिए टोपोइसोमरेज 4। तो इस एंजाइम को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। ये हमारी ड्रग ऐसा काम करती है। तो अगर बैक्टीरिया ने कभी रेजिस्टेंस करनी हो तो वो जीन्स में म्यूटेशन ले आता है, जैसे डीएनए गायरेज को ब्लॉक में चेंज ले आए, टोपोइसोमरेज 4 में चेंज ले आए, जो हमारी ड्रग उन पे बाइंड नहीं करेगी। इसके अलावा इफ्लक्स पंप होते हैं जो ड्रग को बैक्टीरिया अपने सेल से बाहर कर देते हैं। तो क्विनोलोन मॉडिफाइंग या इनएक्टिवेटिंग एक्टिविटी अब तक बैक्टीरिया में डेवलप नहीं हुई है। फार्माकोकाइनेटिक्स पे आए तो बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एक्सीलेंट ओरल एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी 75 to 100%। ओरली ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पेनिट्रेशन होती है, तकरीबन तमाम बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म में देखा जाए तो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन में देखा जाए तो किडनी से ड्रग एलिमिनेट होती है। थेराप्यूटिक यूजेस पे आते हैं कि हमारी ड्रग कहाँ कहाँ यूज होती है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जीआई और एब्डोमिनल इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और एसटीडीज में यूज होती है। सबसे पहले बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो गेटिफ्लॉक्सासिन और मोक्सिफ्लॉक्सासिन बहुत इफेक्टिव ड्रग्स हैं। फिर माइकोप्लाज्मा निमोनी, क्लेमीडिया निमोनी, लेग्यूनेला निमोनी, सब में हमारे पास इफेक्टिव ड्रग्स होती हैं। सूडोमोनास एरोजिनोजा इन्फेक्शन इन सिस्टिस फाइब्रोसिस पेशेंट, वो भी फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ ट्रीट हो सकते हैं, जिनके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, यानी ब्लेडर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाना। एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में देखा जाए जैसे ट्रेवलर्स डायरिया है, शिगेलोसिस है, एंटेरिक फीवर जैसे टाइफी की वजह से, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन आर द यूजफुल ड्रग्स। 5 डेज की थेरेपी जाती है सिप्रो, ओफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन की। फिर उसके बाद है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई की बात करें तो चाहे वो किडनी में हो, ब्लेडर में हो, प्रोस्टेट में हो या फिर यूरिथ्रा में हो, इन सब में हमारे पास जो फ्लोरोक्विनोलोन से इफेक्टिव हैं। एंटीबायोटिक जैसे कि सल्फोनामाइड या सेफेलोस्पोरिन्स नॉर्मली यूज होती हैं अगर वो अनकॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फ्लोरोक्विनोलोन्स आर द बेस्ट चॉइस। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करें कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्सटेंडेड रिलीज में आती है जो कि यूजफुल है। प्रोस्टेटाइटिस में सिप्रो, नॉर और उफ्लॉक्सासिन की थेरेपी जाती है, 4 to 6 वीक्स थेरेपी। अच्छा, बोन जॉइंट इन्फेक्शन में देखा जाए ऑस्टियोमाइलाइटिस है या डायबिटिक फुट इन्फेक्शन है, तो देखिए वो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज होती हैं 500 mg बीडी में, और सिवियरिटी में 750 mg भी यूज होती है। 4 to 6 वीक्स की थेरेपी है। या फिर हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अदर गुड चॉइसेस के साथ। अच्छा, एसटीडी में जैसे क्लेमिडिया, ट्रकोमेटिस है या हीमोफिलिस डुकरी है, सुत्रफ्लॉक्सासिन इज द यूजफुल ड्रग, ऊफ्लॉक्सासिन इज आल्सो द यूजफुल ड्रग। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट पे आ जाए तो सबसे बड़ी बात तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। डिसग्लाइसीमिया एक इशू है गेटिफ्लॉक्सासिन के साथ। इसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी, रशेज वगैरह पड़ जाना इनका है। एक्यूलीज टेंडन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अक्सर टेंडिनाइटिस वगैरह या एक्यूलीज टेंडन इनकी एक प्रॉब्लम है। आर्थ्रोपैथी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन है, यानी बच्चों में नहीं देते, वो आर्थ्रोपैथी करवा देता है। कार्डियक अरिथमिया भी इनका एक इशू है। ड्रग इंटरेक्शंस भी इनके साथ होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, रीनल में, हेपेटिक में। इसके अलावा दे इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन, कैफीन और एंटीपायरिन। फिर प्रोबेनासिड वो इनको इनहिबिट कर देती है, फ्लोरोक्विनोलोन को इनहिबिट करती है। फ्लोरोक्विनोलोन एंटासिड की वजह से भी एब्जॉर्प्शन में इनहिबिशन होती है, और खाने के साथ भी इनकी ओवरऑल एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है।
दैट वाज ऑल अबाउट द क्विनोलोन्स जो हमारे पास क्लिनिकली यूजफुल ड्रग्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इन ड्रग्स का नाम था फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो यहाँ पे हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है।